दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आज कस्टमर मेरे पास ये वॉशिंग मशीन का पीसीबी लाया है रिपेयर करवाने के लिए। ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। इस पीसीबी को मैंने लगभग 2-3 महीना पहले भी रिपेयर किया था। इसमें जो डेड की कंडीशन थी, वो उसके बटन से थी, बट आज बटन से नहीं आ रही है। पहले क्या था, इसके पावर बटन खराब होने की वजह से जो प्रॉपर प्रेस नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से ऑन नहीं हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम थी जो मैंने रिप्लेस किया, जो कि ठीक हो गया था। बट आज प्रॉब्लम इसके बटन से नहीं है, प्रॉब्लम इसके आज इस सर्किट से है। अब देखते हैं इसमें फॉल्ट क्या निकलता है। सबसे पहले तो मैंने इसको पावर दे दिया है। पावर देने के बाद अब देखिए यहाँ पर मैं एक बारी आपको पावर बटन शॉर्ट करके भी दिखा देता हूँ। देखिए, कोई भी इसमें ऐसा वो नहीं है, ठीक है। और जो इसमें वोल्टेज है ना, आउटपुट में वोल्टेज भी नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज वैसे बननी चाहिए, बट वोल्टेज वगैरह नहीं बन रही है। इसमें ग्राउंड का पॉइंट वैसे हम ऐसे टच करके देख लेते हैं, कहीं ना कहीं से तो दिखाई देगा। वैसे ट्रैक करेंगे, ग्राउंड का पॉइंट निकालेंगे। वैसे वोल्टेज कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। वोल्टेज में कई बार कुछ मिली वोल्ट वगैरह दिखा रहा है, वो तो चलो चलता ही है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है डेड की, चलिए इसको मैं एक बारी ऑफ कर लेता हूँ। इसमें जो डेड की प्रॉब्लम है, वो एक तो हमारी ये बटन से आती है। अगर इधर से हो तो हमारे अगर पैनल से हो तो बटन खराब हो सकता है, या इसमें अदर आईसी वगैरह हो सकती है खराब हो। बट यहाँ से नहीं है, वो प्रॉब्लम हमारी इस सेक्शन से है। अब इसमें क्या है कि इसमें ऐसा हार्ड इसमें मटेरियल डाला हुआ है, जो औरों में तो चलिए हम खुरच के निकाल देते हैं, बट इसमें इतना हार्ड मटेरियल है जो कि हम इजीली इसमें निकाल भी नहीं सकते हैं। अब इसमें जब मैंने इसको देखा, ट्रेस किया, तो एक जगह पे मुझे डाउट हुआ। अब देखिए, या तो इसका क्रिस्टल से प्रॉब्लम हो सकता है, या हमें क्या करना है कि इसको, ये क्रिस्टल है इसका 8 मेगाहर्ट्ज का, इसको कटिंग करके इसको निकालना है। और नीचे जस्ट इसके नीचे हमें कटिंग करके क्या करना है कि इसको डिस्कनेक्ट करके इसके को दूसरा क्रिस्टल डालना पड़ेगा, नंबर 1। अगर क्रिस्टल से फॉल्ट ना निकला तो फिर यहाँ पर देखिए, ये इसका फ्यूज है। यहाँ पर इसका फ्यूज है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें रस्टिंग हुई है, और मुझे इस पे डाउट है। अब फ्यूज और एमओवी हम पहले चेक करेंगे। तो ये एमओवी है और ये फ्यूज है। ये हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए ये कंपोनेंट इस्तेमाल होता है, ये वाला। और इसमें ऐसा कोई फटा हुआ तो दिख नहीं रहा। ये कब खराब होता है? जब हाई वोल्टेज आती है ना, तो ही खराब होता है ये। इसमें कुछ ऐसा तो लग नहीं रहा, लेकिन हम इसको देखेंगे। इसको काटता हूँ, देखता हूँ कहीं फॉल्ट इधर से तो नहीं है। डाउट क्लियर जरूर करना है अगर आपको किसी कंपोनेंट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी अगर इसको सही करना है तो। हालांकि इसमें ऐसा कोई डैमेज तो इसको नहीं दिख रहा है ये। अब यहाँ पर हल्का सा मुझे यहाँ पर रस्टिंग लग रही है, तो इसको चेक करते हैं। इसको हम चेक करते हैं, तो मैंने यहीं पर सबसे पहले चेक करना चाहूँगा। देखो, रजिस्टर मोड पे ले आता हूँ। ये देखो, ये कुछ वैल्यू नहीं दिखा रहा है। देखो, किसी किसी टाइम आ रही वैल्यू, किस टाइम में नहीं आ रही। देखिए इधर पे दिखा रहा है ना, ये देखो अनस्टेबल वैल्यू दिखा रहा है। अब इस डाउट को मैं क्लियर करूंगा कैसे? इसको कट करके अलग कर लेता हूँ। अब चेक करूंगा। देखो, ये वैल्यू है ना, वो रजिस्टर हमने निकाल दिया है, लेकिन वैल्यू क्या दिखा रहा है ये देखो। सर्किट में भी नहीं लगा, फिर भी ये वैल्यू अपनी ये अनस्टेबल आ रही है। यहाँ पर ये 100 ओम्स का ये हो सकता है, क्योंकि ब्राउन ब्लैक ब्राउन गोल्ड यहाँ पर है। तो ब्राउन ब्लैक ब्राउन को अगर हम डिकोड करते हैं, तो ये जो है आपका फ्यूजेबल 100 ओम्स का वैल्यू निकलता है, जो कि यहाँ पर फ्यूज पे लगा हुआ है। चलिए, अब एक काम मैं करूंगा। वैसे देखिए रस्टिंग भी है इसमें। अब ये देखो रस्टिंग है, ठीक है, ये जंग लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक काम हो सकता है, अगर मैं फ्यूज को बांधता हूँ, या तो ये शॉर्ट सर्किट दिखाएगा अगर इसके अंदर कोई खराबी रहेगी तो, या तो ये चल जाएगा। अब देखिए, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा शॉर्ट सर्किट, तो इसलिए आप उसको ना सीरीज में चेक करें। सीरीज में मैं कैसे चेक करूंगा? देखिए, एक बार मैं इसको लगाता हूँ और इसके ऊपर चिमटी लगाए, मुझे चेक करना है।
एक सेकेंड, इसको मैं लगाता हूँ इस पे, इसको इस तरीके से लगाता हूँ और चिमटी से शॉर्ट करके या एक हल्का सा मैं एक वायर इसमें बांध दूंगा और इसे चेक करूंगा। क्योंकि देखो ऐसा है कि अगर हम ऐसे चेक नहीं करेंगे तो फिर हमें पूरा खोलना पड़ेगा। अब ये फ्यूज उड़ा क्यों? कहीं इसमें कार्बन आ गया इसकी वजह से, जंग लग गया इसकी वजह से तो नहीं उड़ गया, या अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ इसकी वजह से तो नहीं उड़ा? तो हम चेक करेंगे पहले हम, वो तो मेरी इसमें नज़र पड़ गई, अच्छी बात है, ठीक है। एक हल्की सी वायर बांधूंगा ताकि जो शॉर्ट सर्किट, वैसे तो मैं सीरीज में चेक करूंगा इसे, सीरीज में खतरा नहीं है कोई भी। अब पतली सी वायर मैंने बांधनी है और यहाँ पर मैं पावर के लिए लाइव न्यूट्रल्स पे लगा लेता हूँ और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ये देखो कनेक्ट किया। अब वहां से पावर दूंगा। अगर इसके अंदर कोई भी आईसी का या कोई भी अदर कंपोनेंट का शॉर्ट सर्किट रहा तो सीरीज का बल्ब जल जाएगा या फ्यूज उड़ जाएगा, नहीं तो ये चालू हो जाएगा। ऑन तो किया लेकिन कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, चालू हो गया। कस्टमर की जो ना किस्मत अच्छी है, जो इतने में ही काम बन गया उसका, वरना प्रॉब्लम क्या होती, इसके अंदर होती तो फिर समस्या हो जाती। वो तो मेरी नज़र पड़ गई किस पे, इस पे, ये कार्बन लगा हुआ था इस पे नज़र पड़ गई। ये देखो ये जंग लगा हुआ ना, इस पे नज़र पड़ गई। ये रिसेंटली मेरे पास आया था ये रिपेयर होने के लिए 1-2 महीना पहले। तो देखिए अगर आपके उसमें फॉल्ट हो तो बटन चेक करें, क्रिस्टल को करें, इसके बाद फ्यूज वगैरह देख लें, क्योंकि अंदर अगर फ्यूज उड़ा है तो हो सकता है हाई वोल्टेज आने की वजह से एमओवी आपका शॉर्ट हो गया हो। तो अगर ये शॉर्ट हो गया है तो इसको आप निकाल के अलग कर लो, इसी जगह पे दूसरा एमओवी लगा लो, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। अभी मैं चेक करता हूँ वोल्टेज, ये देखिए 12 वोल्टेज पे बन रही है। देखो यहाँ पे 12 वोल्ट आ गई। अब ये 10 वोल्ट इस पे दिखा रहा है और इस पे भी कहीं ना कहीं वोल्टेज, ये 5 वोल्ट आ रही है, ठीक है। ये 5 वोल्ट का सोर्स है, यहाँ पे लिख लिख देता हूँ, यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे 12 वोल्ट। तो ये चेक वगैरह कर लेना, बाकी ठीक है। थैंक यू, हो गया काम इसमें। बस हाँ एक काम मैं जरूर करूंगा, यहाँ पे 100 ओम्स का 2 वाट का रजिस्टर डाल दूंगा फ्यूज में, नहीं डालूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये हटा के इसमें फ्यूज, इस तरीके का फ्यूज डालना है अपने को, ठीक है। थैंक यू। अच्छा वीडियो को एंड करते हुए एक चीज़ और बता दो, 100 ओम्स का नहीं ना, तो आपके पास ये 33 ओम्स का मेरे पास है, तो यही मैं डालूंगा, लेकिन वोल्टेज बढ़ाना है, ठीक है। वोट ये देखिए जो सेम वोट का वही रखा है हमने, तो ये वाला मैं डाल दूंगा इस पे। ऐसे ही यहाँ पे सोल्डरिंग कर दूंगा, क्योंकि अंदर लगाना तो पॉसिबल है नहीं, तो यहीं पे मैं परफेक्ट तरीके से सोल्डरिंग कर दूंगा, उसको मैं मार्क कर दूंगा, पूरा मास्क से पूरा पैक कर दूंगा। थैंक यू।